हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट फॉर शटरिंग और फॉर्म वर्क। शटरिंग और फॉर्म वर्क को जब आप यूज़ करते हैं तो आपको कौन कौन सी चेकलिस्ट ध्यान में रखना है। इट मीन्स आपको कौन से थंब रूल यूज़ करना है जब भी आप साइट पर वर्क कर रहे हैं। और वर्क करते समय जब यदि आप शटरिंग और फॉर्म वर्क को यूज़ कर रहे हैं, जो कि साइट पर मेनली होता है, तो उस टाइम पर आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है, इसके बारे में आज हम थंब रूल बताने वाले हैं, चेकलिस्ट बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिए कि हम किस तरीके से शटरिंग और फॉर्म वर्क को ध्यान में रखते हुए वर्क करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम जो भी चेकलिस्ट की बात करेंगे उसमें हम 3 टाइप की चेकलिस्ट बात करेंगे। फर्स्ट है आपका फिक्सिंग के लिए, सेकंड है आपका कंक्रीटिंग के लिए, थर्ड है आपका रिमूवल के लिए। अब फिक्सिंग से मतलब ये है कि आप जब भी फॉर्म वर्क को या शटरिंग को फिक्स करने वाले हैं उस टाइम पे आपको कौन कौन से थंब रूल को ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ जब आप कंक्रीटिंग करते हैं, मतलब जब आप कंक्रीट फिल करते हैं, डालते हैं, तब आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है। अब फिक्सिंग और कंक्रीटिंग के बाद जब आप फॉर्म वर्क को या शटरिंग को रिमूव करेंगे, वहाँ से हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो आपको कौन कौन सी थंब रूल को पता होना चाहिए। क्योंकि थंब रूल इसलिए है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होता है आपकी साइट पर, और एज ए साइट इंजीनियर आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। क्योंकि शटरिंग और फॉर्म वर्क ही एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जो आपके स्ट्रक्चर को फिनिशिंग प्रोवाइड करता है। इट मीन्स आपको रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि आपकी फॉर्म वर्क बहुत अच्छा है तो। इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। देखिए स्टूडेंट, हम जो फर्स्ट है हमारा फॉर्म वर्क फॉर बीम फॉर्म वर्क होगा, एक कॉलम फॉर्म वर्क होगा और एक स्लैब फॉर्म वर्क होगा। हम तीनों चीज़ में आपका फॉर्म वर्क यूज़ करते हैं, बीम, कॉलम, स्लैब। हम पर्टिकुलर आपको एक साथ बता रहे हैं कि आपको तीनों चीज़ों के लिए फॉर्म वर्क के लिए कौन कौन से थंब रूल को यूज़ करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट है आपका चेकलिस्ट ड्यूरिंग फिक्सिंग। जब आप फिक्स करने वाले हैं किसी भी फॉर्म वर्क को, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट इज द चेक फॉर न्यू एंड ओल्ड शटरिंग। आपको हमेशा ये पता करना है कि आपकी शटरिंग न्यू है, नई है या ओल्ड है, पुरानी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि न्यू शटरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं दिखेगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी जो अलाइनमेंट है वो हो सकता है कि सही नहीं हो, उसमें कुछ होल्स हो सकते हैं, कुछ अलग टाइप का उसमें पैटर्न हो सकता है। और ओल्ड शटरिंग जो यूज हो चुकी है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि क्या उसमें किसी प्रकार की रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जो कि हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट में। तो देखिए सेकंड पॉइंट में ये बोलने वाले हैं कि शटरिंग रिपेयरिंग वर्क इज इन गुड कंडीशन। जब आपने न्यू और ओल्ड को क्लासीफाई कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसके बाद यदि ओल्ड शटरिंग में या न्यू शटरिंग में भी आपको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, हो सकता है, तो क्या वो रिपेयरिंग अच्छे से हुई है, इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नाउ द थर्ड इज द शटरिंग विल बी क्लीन। आपको हमेशा आपकी साइट पर ये देखना है कि आपकी शटरिंग हमेशा साफ एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, नाउ फोर्थ इज द ऑयलिंग इज प्रॉपर। यदि आप फिक्सिंग कर रहे हैं आपकी फॉर्म वर्क को, शटरिंग को आपके स्ट्रक्चर में, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उसमें ऑयलिंग सही से हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये ऑयलिंग आपके स्ट्रक्चर को अच्छी फिनिशिंग प्रोवाइड करती है। ये आपको जब आप फॉर्म वर्क को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने जो ऑयलिंग यदि किसी सरफेस पर छोड़ दिए तो वहाँ से आपको कुछ पार्ट निकलना हुआ दिखने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आपको ध्यान में रखने के लिए वो है चेकिंग द प्रॉप्स बेलिस ETCR प्रॉपरली अलाइंड। इट मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो प्रॉप्स है, बेलिस है, जिसके थ्रू आपने आपकी शटरिंग को अलाइनमेंट दिया है, वो प्रॉपर सेटल है या नहीं है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द अलाइनमेंट ऑफ द शटरिंग, रिजिडिटी एंड लेवलिंग इज टू बी चेक।
अब आप जब फिक्स कर रहे हैं उसको, तो आप शटरिंग को ध्यान में रखना है कि शटरिंग एकदम रिजिडिटी होना चाहिए। इट मीन उसकी फिक्सिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लूज फिक्स हुआ है, कहीं पर आपने क्लिप नहीं लगाया है या कहीं से लूज है, ये चीज़ आपकी शटरिंग में नहीं होना चाहिए। जब आप फिक्स कर रहे हैं तो आपको लेवलिंग आपके बीम, कॉलम और स्लैब के अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं कि हमने बस फिक्स कर लिया, तो आपकी बीम का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, उसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर दिख सकता है आपको, उसमें स्वेलिंग दिख सकती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होने वाली है। तो आपको रिजिडिटी और लेवलिंग ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द चेकिंग द ब्रासेस आर प्रॉपरली प्रोवाइडेड। अब आप जब फिक्स करते हैं तो जो आपकी प्लाईवुड होती है उसको सपोर्ट देने के लिए आप ब्रासेस का यूज़ करते हैं। जो आपने लकड़ी के जो बड़े बड़े बांस देखे उसको, वो प्रॉपरली प्रोवाइडेड होना चाहिए सही कंडीशन में, क्योंकि जब आप कंक्रीटिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपकी प्लाईवुड पर लोड आने वाला है, लोड आएगा तो आपकी ब्रास पर भी लोड पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द चेक स्पैनिंग ऑफ शटरिंग अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। जो भी आपने शटरिंग यूज़ की है वो एज ए ड्राइंग होना चाहिए कि कितनी लेंथ पर आपको प्रोवाइड करना है। जो भी आपका ड्राइंग होती है उसमें सब कुछ आपको प्रोवाइडेड होता है। हम भी वैसे ही करते हैं साइट पर जब हम चेक करते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड रहती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द चेक लिस्ट ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग। अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट की, जब हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, मतलब आपने आपकी जो शटरिंग है या फॉर्म वर्क है उसको आपने फिक्स कर दिया है, अब हमें कॉन्क्रीटिंग करना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है द एक्सपीरियंस सुपरवाइजर मस्ट प्रेजेंट एट द साइट। जी हाँ दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस सुपरवाइजर वहाँ पर प्रेजेंट रखना है, क्योंकि वही ये सब चीज़ें देखेगा कि आपकी जब कॉन्क्रीटिंग हो रही है तो कहीं से आपकी शटरिंग या फॉर्म वर्क लूज तो नहीं है, अलाइनमेंट बिगड़ा तो नहीं है कॉन्क्रीटिंग के टाइम पर, ये सब चीज़ें एक सुपरवाइजर ही चेक करेगा, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर प्लेटफॉर्म वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर वर्कर। अब जब आप कॉन्क्रीटिंग बना रहे हैं तो कॉन्क्रीटिंग के लिए आपको वर्कर्स को एक सुटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा कंक्रीट को बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, ताकि उन्हें जहाँ पर एट द प्लेस से जहाँ पर आपकी कंक्रीटिंग होने वाली उसको आसानी हो लाने में, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेयर प्रॉप्स, क्लैम्स, बोल्ट्स etc प्रोवाइडेड एट द साइट। शटरिंग को फिक्स करने के लिए आप प्रॉप्स यूज़ करते हैं, आप क्लैम्स यूज़ करते हैं, आप बोल्ट यूज़ करते हैं, उनको टाइट करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए, दो शटरिंग को आपस में जोड़ने के लिए आप क्लैम्स यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको साइट पर प्रोवाइड है नहीं है, कहीं से वो लूज तो नहीं हो गई है, कहीं से वो निकल तो नहीं गई है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्क्रीट पोरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मवर्क ड्राइंग। जो भी आपको फॉर्मवर्क की ड्राइंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्क्रीटिंग करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं द अलाइनमेंट ऑफ कैम्बर, प्लम्स etc वॉज चेक्ड। आपको उसका अलाइनमेंट चेक करना है। जहाँ पर भी आपने शटरिंग को प्रोवाइड किया है जिस सरफेस पर, उस सरफेस का कैम्बर आपको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, ठीक है स्टूडेंट, मतलब वो उसका वर्टिकलिटी है या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द टॉप एंड बॉटम रिइंफोर्समेंट आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। अब आप जब चेक करेंगे तो आपको टॉप बॉटम जो रिइंफोर्समेंट होगा उसे आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द क्लियर कवर ऑफ द रिइंफोर्समेंट स्टिल प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। आपको ये भी चीज़ देखना है कि उसमें जब आपने शटरिंग को फिक्स किया था, अब आपको वो कॉन्क्रीटिंग करना है, तो कॉन्क्रीटिंग टाइम पे आपको क्लियर कवर देना है। क्लियर कवर आपको बीम, कॉलम, स्लैब तीनों के लिए देना है, तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, इसके बारे में हम चेक करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम बात करेंगे चेकलिस्ट आफ्टर रिमूवल। अब आपने आपकी फॉर्म वर्क या शटरिंग को रिमूव कर दिया है, आपने हटा दिया है,
तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है फोम वर्क एज सुन एज इट इज़ रिमूव्ड क्लीन विथ अ स्टिफ ब्रश। जब भी आपने आपकी शटरिंग को, आपकी फोम वर्क को आपने रिमूव किया है, उसको जल्दी से जल्दी क्लीन कीजिए ब्रश के थ्रू, ठीक है। क्योंकि यदि उस पर कंक्रीट लगा है तो जब कंक्रीट ड्राई हो जाएगा तो आपको उसको निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब वो वेट कंक्रीट है तभी आप उसको साफ कर दीजिए। इट इज़ सिंपल दैट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ शटरिंग ऑन साइड्स कॉर्नर्स एंड एजेस नॉट डैमेज। जब आप रिमूव कर रहे हैं शटरिंग को तो आपको ध्यान में रखते हुए रिमूव करना है कि जो आपकी शटरिंग है उनके कोने, साइड्स, एजेस डैमेज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वही शटरिंग हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। हमें हर शटरिंग को रीयूज करना है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब आप रिमूव कर रहे हैं तो शटरिंग में किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्क्रीट सरफेस इज प्रॉपर गुड। कॉन्क्रीट की सरफेस अच्छी रहे इसलिए आपको जो आपकी शटरिंग है उसको अच्छे से निकालना है, जल्दी नहीं करना है, प्रॉपर वे में निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट या फिर फोर्थ पॉइंट इज द बोल्ट्स, नट्स, क्लैम्प्स, वेजेस कलेक्टेड इन अ बॉक्स एंड नॉट ड्रॉप केयरलेसली। जो भी आपने क्लैम्प्स यूज़ किए हैं, बोल्ट यूज़ किए हैं, साथ ही साथ आपको इसमें जो बेलिस वगैरह भी यूज़ किए, प्लाईवुड की जो आपने शटरिंग यूज़ की है, सभी को आपको अच्छे से केयरफुली रखना है। जो चीज़ें आपको छोटे बॉक्स में रखनी है जैसे बोल्ट से, नट से, क्लैम्प से, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हमें उससे भी आगे यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की चेकलिस्ट एंड थंब रूल की फॉर अ बीम फॉर्म वर्क, फॉर अ कॉलम फॉर्म वर्क एंड ऑल्सो स्लैब फॉर्म वर्क। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पूरा समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया इसको डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, ताकि हम आपको इम्प्रूवमेंट दे सकें। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम आपको नॉलेज पहुंचाते रहें और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। जैसे जैसे हमारी चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। सिर्फ आप हमें सपोर्ट कीजिए एक छोटे से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को हिट करके, ताकि जब भी हम आपको नोटिफिकेशंस दें आपके साथ सबसे पहले रूबरू उससे हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपकी डिमांड पर भी होने वाला है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मेल्स करते हैं कि सर हमें इस चीज़ पर भी आप बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर आपकी क्वेरी ध्यान में रखी जाएगी और एस पर डिमांड आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइडेड होते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। लॉकडाउन है, अच्छा टाइम है, इसमें आप कुछ सीखें, यही हमारी विश है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।